स्टूडेंट्स अब हम लेंगे विद्युत विभव। हमने चैप्टर स्टार्ट किया, अभी हमने उसके पिछले टॉपिक में परिभाषा पढ़ी। अब हम जैसे विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे विभिन्न आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, वही बात यहाँ भी आएगी। उन्हीं आवेशों के कारण, आवेशों के निकाय के कारण हम विद्युत विभव भी निकालेंगे। तो उसी में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो उसमें हमने मान लिया कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, किसी कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदुओं पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर हमें विद्युत विभव निकालना है। हमने कभी हमें विद्युत विभव निकालना है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, जहां Q नॉट बहुत छोटा है, अनंत सूक्ष्म है। बच्चे सोचेंगे इन्होंने अभी बेसिक परिभाषा में तो ये लिखा था V इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 W अपॉन Q नॉट, तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया? तो वो केवल हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ भी Q नॉट बहुत छोटा है, वो लिमिट शो करते हैं। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ W क्या है? Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो इसका मतलब यदि हम विद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो एक परीक्षण आवेश लें, उस परीक्षण आवेश को अनंत से अर्थात विद्युत क्षेत्र के बाहर से बिंदु P तक लेके आए और उसमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य निकालें। तो हमारे पास उस कार्य को Q नॉट से डिवाइड करें। इसका मतलब पहले हमें कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य का फॉर्मूला क्या है? विद्युत बल के विरुद्ध कार्य निकालना है। कार्य का फॉर्मूला क्या है? W बराबर F बल गुणा विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। परंतु यदि बल परिवर्ती हो तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dx, मतलब एक छोटे से भाग में पहले कार्य निकाले, क्योंकि बल लगातार बदल रहा होगा तो छोटे छोटे भागों में कार्य निकाल के उन्हें जोड़ दे। उस मेथड को हम इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। तो क्या यहाँ पे बल परिवर्ती है? हाँ, परिवर्ती है, क्योंकि विद्युत बल जो लग रहा है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बल क्या है? परिवर्ती है। तो यहां वहां पर हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। इस वाले फॉर्मूले को लगाने का मतलब यह है कि छोटे छोटे भागों में कार्य निकाले। इसका मतलब यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स में कार्य निकाले, जिससे कि बल परिवर्तित ना हो रहा हो, इतनी नगण्य परिवर्तन हो। छोटे छोटे भागों में कार्य निकाल के उसे जोड़ दे, और वो मेथड कहलाता है इंटीग्रेशन मेथड। तो उसी मेथड को अब हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों को? एक बार मैं फ्लो में कह दे रहा हूं, भाई विद्युत विभव निकालना था तो हमें पहले W निकालना पड़ेगा। W का फॉर्मूला है, W है विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे डायरेक्ट, हमें इंटीग्रेशन वाला लगाना पड़ेगा, अर्थात छोटे छोटे भागों में कार्य निकाल के उसे जोड़ना होगा। तो मान लिया Q नॉट आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं, किसी क्षण वो बिंदु A पर है और ये dx दूरी तय करके किसी क्षण बिंदु A पर है ये Q नॉट आवेश, और मान लिया उसे dx दूरी हम विस्थापित करेंगे इधर की ओर। ये वाली बात है। तो पहले हम निकालें विद्युत बल, क्योंकि विद्युत बल के विरुद्ध कार्य निकालना है। विद्युत बल इस पे इधर की ओर लगेगा तो उतना ही बल हमें इधर की ओर इस पर आरोपित करना पड़ेगा। भाई बल तो निकालना है, पहले बल तो पता करें किस बल को जो ये बल है कौन सा बल है? विद्युत बल है। परंतु ये बल जो है विद्युत बल के विरुद्ध जो हम आरोपित करेंगे वो वाला बल लेते हैं, वो इधर को है। तो वही आ गया। तो अब हमारा पहला काम हो गया, भाई विद्युत विभव निकालना तो कार्य निकालना, कार्य निकालने तो पहले बल निकालना। तो वही है Q नॉट पर विद्युत बल, कूलाम के नियम से विद्युत बल का परिमाण F इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसलिए Q नॉट को विस्थापित करने के लिए आवश्यक बल का परिमाण, Q नॉट को विस्थापित करने के लिए
आवश्यक बल का परिमाण। तो Q नॉट को विस्थापित करने के लिए आवश्यक बल का परिमाण कितना हो गया, F इक्वल्स टू वो इतना ही हो जाएगा, इतना ही बल, क्योंकि उसी के अगेंस्ट निकालना है तो हम उसी को ले लेते हैं। बल हमें पता चल गया। अब हम पहले सूक्ष्म दूरी A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालें। A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालें। तो इसलिए Q नॉट को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dW बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। यहां डॉट लगा रहा है, थोड़ा सा है यहां पे बात, इस बात को समझने के। तो F क्या है, F वेक्टर यहां पर क्या है, ये बल है जो कि आरोपित बल है जो कि इधर की ओर लगेगा, और dx ध्यान देना है, dx जब हम लिखेंगे, दूरी हम इधर से नाप रहे हैं, ये x भी इधर से नापा, तो dx की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। जो हमने सिंबल यूज कर रहे हैं, जो हम चिन्ह परिपाटी यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग dx यहां से नाप रहे हैं, मूल बिंदु से मानते हुए इधर से नाप रहे हैं, तो dx की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। तो f इधर, dx उधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो f dx cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या है, -1। तो dw इज इक्वल टू हो गया -f dx। ध्यान देना है इन स्टेप पे, यहां पे बच्चों में कंफ्यूजन है बड़ा, हमने उसे बड़ा सरलतम रूप में करके बताया, बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड तरीका है बताने का पर हमने बड़ा सरलतम रूप में बताने की कोशिश करी है उसकी, क्योंकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है AB cos थीटा, तो cos 180, दोनों के बीच का 180 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि dx इधर को है, f इधर को है, dx इधर से इधर को होगा, तो -1 आ गया, ये वैल्यू आ गई। बस अब हम